आज मैं इस वीडियो को एक चंद पंक्तियों से स्टार्ट करना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि राहत इंदौरी जी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं आज की तत्कालीन सरकार की हरकतों पर। और पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं, सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या। अब मैं ऐसा पंक्ति इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है तत्कालीन सरकार में, और ये पहली बार नहीं है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करा दिया। इस तरीके से सरहदों पर तनाव होना स्टार्ट हो जाता है जब चुनाव आने वाले होते हैं। 5 साल के बीच में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी बड़े राज्य में या फिर लोकसभा चुनाव होते हैं वैसे ही ये तस्वीरें साफ होने लगती हैं, ये जो खबरें हैं वो उमड़कर सामने आने लगती हैं। अब पाकिस्तान पर फिर से तंज कसा जा रहा है। पीएम की कश्मीर बैठक से बौखलाए पाकिस्तान ने करवाया ड्रोन हमला, इस तरीके का आर्टिकल छापा जा रहा है, इस तरीके की कैप्शन डाली जा रही है। अब पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि हम जैसा नापाक देश इतना कैसे कर ले रहा है। उन्हें तो फ्री में पब्लिसिटी दे रही है सरकार। जिस देश के पास खाने को पैसे नहीं है, कोविड से लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, वो बेचारा देश क्या ही कर लेगा। अभी हमारे सामने पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, इस तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तान को बहुत पब्लिसिटी फ्री में दे दी है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान पिछले 2 साल से ड्रोन बेचकर लगातार अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा पर नापाक साजिशों को रच रहा है, ऐसा लिखता है न्यूज आर्टिकल। सीमा पार से हथियारों और नशे की खेप की तस्करी के साथ ही बॉर्डर से लगे सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी भी करवाई जा रही है। हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद यह शक और गहरा होता जा रहा है। सुरक्षा और जांच एजेंसियों का मानना है कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लगातार बने रहने तथा दिल्ली दरबार में हाल ही में पीएम के साथ कश्मीरी नेताओं की सर्वदलीय बैठक में अनुच्छेद 370 35A के तवज्जो ने मिलने से बौखलाए पाकिस्तान के इशारे पर एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। ये लिखती है अमर उजाला की एक टीम। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं उठाना चाहूंगी वो 5 सवाल है, और शालिनी कपूर तिवारी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी ये जो प्रश्न है वो उठाए, और वो प्रश्न मैं आपसे साझा करना जरूर मुखातिब समझती हूं। तो पहला प्रश्न ये उठाती हैं शालिनी जी की हाई सिक्योरिटी एरिया में ब्लास्ट कैसे हुआ। शालिनी तिवारी जी पूछती हैं कि इतना बड़ा हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वैसे में ब्लास्ट कैसे हो जा रहा है। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी डिफेक्ट का जो क्वेश्चन है मैं उठाना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी जो डिफेक्ट हमारे देश में सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल एरिया में, हाई सिक्योरिटी एरिया में ब्लास्ट कैसे हो जा रहा है। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये है, वो रेकी कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब कोई आतंकवादी या फिर कोई दुश्मन देश रेकी कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे। हम क्या समोसे खा रहे थे, हमारी देश की सेना क्या कर रही थी, ऐसा सवाल उठाया है शालिनी तिवारी जी ने कि हम क्या कर रहे थे। तीसरा, एनएसए अजीत डोभाल ने 2 दिन पहले कहा था कि आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट होने के बाद भी हमला। जब ये बात सामने आ गई कि आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, इसे लेकर सिक्योरिटी और तगड़ी क्यों नहीं की गई। सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है, जब हम पहले ही कह दे रहे हैं कि खतरा है, जिस चीज से खतरा है उसे लेकर पहले ही सावधानी क्यों नहीं बरती गई, ये कह रही है शालिनी तिवारी। चौथा प्रश्न यह है कि आतंकवादी हमसे ज्यादा एडवांस हैं। क्या आतंकवादी हमसे ज्यादा एडवांस हैं। जिस देश में राफेल हो, जिस देश में INS विक्रांत हो, जिस देश का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो रहा हो, उस देश में इस तरीके की हालत कि आतंकवादी हमसे ज्यादा एडवांस है और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्लास्ट करा दे रहे हैं। 5वां प्रश्न यह है कि पुलवामा के बाद हमने क्या सीखा। पुलवामा अटैक हुआ, हमने भी इसका पुरजोर विरोध किया, जवाब दिया, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक कराया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कि इससे हमने क्या सीखा। कश्मीर में आए दिन हो रहे हमलों से हमने क्या सीखा। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी डिफेक्ट को लेकर भी अभी कई प्रश्न उठते आ रहे हैं,
और सबसे बड़ा प्रश्न यह था जो कमेंट सेक्शन में भी हमें देखने को मिला कि खुद ही सोचो एक बार कि इतना केजी बारूद पुलवामा अटैक के वक्त देश के अंदर आया तो आया कैसे। 40 सीआरपीएफ जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है इंटरनल सिक्योरिटी डिफेक्ट को लेके। अभी बीच में दिल्ली में आईईडी ब्लास्ट भी हुआ था, जिसे लेकर कोई रिपोर्ट नहीं आई है सामने कि ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ। हां, बस पाकिस्तान के सर सब कुछ मर दो। पाकिस्तान के आतंकवादी दिल्ली में भी घुस जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बॉर्डर कूद कर कोई भी आ जा रहा है हमारे देश में और रहना स्टार्ट कर दे रहा है, शुरू कर दे रहा है, और हमारे देश की जनता की जान खतरे में डाली जा रही है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम बस बोल रहे हैं कि देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। वादों पर वादे किए जा रहे हैं और आखिर में जुमले ही निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।